से प्यारे गोपाल जी, तेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। तो एक सन्यासी युवक सारी दुनिया घूमकर हिंदुस्तान वापस आया। वह एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने उस युवक से कहा कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मिलवा सकते हो? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। राजा ने न ये प्रश्न न मालूम कितने सन्यासियों से पूछा था कि ईश्वर से मिलवा सकते हैं। अब कोई कैसे मिलवाता? वो तो बेचारे सन्यासी उपनिषद और वेदों के वचन निकाल निकाल कर समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कहता था कि मैं मिलना चाहता हूँ। ये बातें छोड़िए, बातचीत से क्या होगा? मुझे मिलवाइए। मिलवाता कौन है? इस युवक से भी वही प्रश्न पूछा। सन्यासी ने कहा कि अभी मिलेंगे या थोड़ी देर ठहर सकते हैं। वह राजा थोड़ा हैरान हुआ। ये कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसे थोड़ा शक हुआ कि ये पागल तो नहीं है, ये कुछ गलत तो नहीं समझ गया। कई लोग ईश्वर नाम रख लेते हैं। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं किसी ईश्वर नाम के आदमी से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं तो ऊपर वाले ईश्वर से मिलने की बात कर रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा काम ही ईश्वर से मिलाने का है। तुम अच्छे आ गए। हम तो इसी खोज में रहते हैं कि कोई मिलने वाला मिल जाए तो दिखा दे। राजा थोड़ा घबराया कि ये तो गड़बड़ है। उसने पूछा, एकांत में मिलवाएगा कि सबके सामने? राजा आशंकित था। सन्यासी ने कहा कि मिलना तो एकांत में ही पड़ेगा। आप मई दरबार के वहां नहीं जा सकते। आज तक कोई भगवान से मिलने
मित्रों के साथ नहीं गया है, आप अपने पत्नी बच्चों को भी नहीं ले जा सकते। राजा ने कहा तो फिर जरा मैं सोच कर आता हूँ, ये झंझट की बात है। लेकिन उस सन्यासी ने कहा कि सोच कर आप बाद में आना, पहले आप एक बात तो सुन लो, मिल तो सकते हो लेकिन पहले मिलने की पात्रता का सवाल है। उसने कहा कि क्या पात्रता है? सन्यासी ने कहा कि बहुत छोटी सी बात है, एक कागज पर लिख कर दे दे कि आप कौन है, तो ये परमात्मा तक पहुंचा दूं, फिर वे मिलने से। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। लेकिन उस सन्यासी ने कहा कि सोच कर आप बाद में आना, पहले आप एक बात तो सुन लो, मिल तो सकते हो लेकिन पहले मिलने की पात्रता का सवाल है। उसने कहा क्या पात्रता है? सन्यासी ने कहा कि बहुत छोटी सी बात है, एक कागज पर लिख कर दे दे कि आप कौन है, तो ये परमात्मा तक पहुंचा दो, फिर वे मिलने का वक्त दे देंगे। राजा ने कहा ये ठीक है, मैं भी किसी से मिलता हूँ तो पहले लिखवा लेता हूँ कौन हो क्या हो। तो उसने अपना नाम पता लिख दिया कि कौन बहादुर सिंह क्या है, कौन से महल में रहता है, किस रियासत का राजा है, सब लिख कर दे दिया। सन्यासी ने कहा कि ये पता तो बिल्कुल झूठा मालूम पड़ता है, इसकी जांच परख करनी होगी तभी मिलवाया जा सकता है, ये नाम भी सच्चा नहीं मालूम पड़ता। राजा ने कहा कि ये फिजूल की बातें कर रहे हो, मुझे पहले शक हो गया था जब तुमने भगवान से मिलाने की बात कही थी। कौन कह सकता है कि मेरा नाम झूठा है? ये पूरी बस्ती मुझे जानती है, मेरी राजधानी है, किसी को भी बुलाकर पूछ लो। तो उसने कहा कि किसी को बुलाकर पूछने की जरूरत नहीं है, तुमसे ही पूछूंगा। अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम बदल जाओगे, या तुम्हारे माँ बाप दूसरा नाम दे देते तो तुम दूसरे हो जाते। तो उस राजा ने कहा कि नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहता। तो सन्यासी ने कहा कि जब नाम बदलने से तुम में कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये कहना कि ये नाम मैं हूँ एकदम गलत बात है। फिर उसने कहा कि आज तुम राजा हो, कल भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे। राजा ने कहा नहीं, भिखारी रहकर भी मैं तो मैं ही रहूंगा, राजपाट चला जाएगा, धन दौलत चली जाएगी, लेकिन मैं ही रहूंगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। फिर सन्यासी ने कहा कि तो परिचय में ये भी मत कहो कि मैं राजा हूँ, तुमने अपनी उम्र क्यों लिखी है, इससे क्या बुढ़े होकर तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा नहीं, बुढ़ा होकर मैं ही रहूंगा,
उम्र बदल जाएगी, शरीर बदल जाएगा, लेकिन जो बचपन में था वही जवानी में, वही बुढ़ापे में रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा कि फिर ये भी गैर जरूरी बात है, न तुम्हारे नाम से तुम्हारा कोई संबंध है, न राज्य से, न उम्र से, न शरीर से, फिर तुम कौन हो? वो राजा बोला, ये तो मुझे ही पता नहीं। तो उस सन्यासी ने कहा कि जिसे ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो ईश्वर से मिलने निकल पड़ा है, तो ना समझ है या नहीं, तो तुम कृपा करो, पहले तो ये पता लगा लो कि तुम कौन हो, फिर ईश्वर से मिलने की फिक्र करना। अभी तुम अपना ही पता लगा लो। जाते जाते सन्यासी ने कहा कि एक बात तुम्हें याद दिलाए देता हूँ, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उसी दिन तुम ये भी जान लोगे कि परमात्मा क्या है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अभी तुम अपना ही पता लगा लो। जाते जाते सन्यासी ने कहा कि एक बात तुम्हें याद दिलाई देता हूँ, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उसी दिन तुम ये भी जान लोगे। एक बात तुम्हें याद दिलाई देता हूँ, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उसी दिन तुम ये भी जान लोगे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा स्वयं से पृथक नहीं है कि आप उसका दर्शन कर लेंगे, हाथ मिलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपसे अलग नहीं है। वह जो आप उससे बातचीत करेंगे, परमात्मा तो सबके भीतर छिपा हुआ प्राण है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा तो सबके भीतर छिपा हुआ प्राण है, और ये जो अस्तित्व है यही परमात्मा है। और उसे जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, खुद को जान लेना पड़ता है। जो स्वयं को जानता है वह सत्य को जान लेता है, सर्व को जान लेता है। मैं सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री स्वामीनारायण। सर्व अवतारी, सर्व पूज्य श्री सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की बार बार जय। जय जय प्रभु, बार बार जय जय। परमात्मा तो सबके भीतर छिपा हुआ प्राण है। ये जो अस्तित्व है यही परमात्मा है, और उसे जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता।
खुद को जान लेना पड़ता है। जो स्वयं को जानता है वह सत्य को जान लेता है, सर्व को जान लेता है। मैं सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सर्वोपरि सर्व पूज्य सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान की बार बार जय प्रभु, बार बार जय। अपने पूरे दिन में कुछ मिनट अपनी आंखों को बंद करके अपने पूरे दिन में कुछ मिनट अपनी आंखों को बंद करके सफलता की कल्पना करें। विचार में जाकर उसे याद रखें। अपनी सफलता की कल्पना करके अपने काम से जुड़े जोखिम को आसानी से उठा पाएंगे। समय निकाल कर सपने जरूर देखें। सब ठीक कर देंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोच सोच ना होइए जे सोचिए लखवार चुप चुप वाहिगुरु सच्चे पातशाह, आप तो सबकी सुनते हैं, तो मेरी भी फरियाद सुन लीजिए। मुझे मेरे प्यार से मिला दीजिए वाहिगुरु। बस एक बार मुझे उसकी झलक दिखला दो।
ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण।